खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि जैसा कि इन दिनों के अंदर, इस सीजन के अंदर, स्पेशली जो है दिसंबर का महीना ऐसा महीना है जिसके अंदर यीशु मसीह की जो है पैदाइश को बहुत ज़्यादा जो है बयान किया जाता है। यीशु मसीह की जो है इस दुनिया में आने का मैसेज जो है शेयर किया जाता है। हम जब पूरा साल इस मैसेज को नहीं सुनते, ओनली द 1 मंथ और मे बी द फ्यू वीक्स हम इस मैसेज को जो है सुनते हैं। आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से जो है देखेंगे। वी नीड टू या फ्री आवर सेल्फ, हमें आज अपने आप को फ्री करके खुदा उनके कलाम को सुनने की जरूरत है। जो भी थॉट, जो भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है खुदा उनके पाक कलाम की, दैट्स गुड। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के इस कलाम को, खुदावंद के जो है उसकी जो है कलाम मुकद्दस में जो दर्ज है उसके अकॉर्डिंगली ही इसको जो है वो जाने। क्योंकि खुदावंद आसमानी जो है हमारा जो बाप है, उसने जितनी भी बातें हमसे जो है वो कही हैं, वो जो है इस दुनिया के अंदर कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक जो है वो पूरी हुई। और हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह की जो पैदाइश है वो भी जो है कलाम मुकद्दस के ऐन जो थी मुताबिक थी। उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या सिखाता है, जैसा कि आज खुदा उनका बड़ा खूबसूरत कलाम जो है पढ़ा गया, जो कि लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का जो है तवल्लद हुआ। ये मैसेज है। हालांकि ये जो मैसेज है यीशु मसीह की जो है पैदाइश से 700 साल जो है पहले का है। 700 साल जो है पहले यशायाह नबी ने इस बात की पेशन गोई की कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। बट वेयर इट इज, वो लड़का जो है वो किधर है? बट ही सेइंग वो लड़का जो है तवल्लद हुआ, मौजूद है। ही सेइंग के वो जो है हमारे दरमियान जो है मौजूद है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां पे लिखा है, फॉर एन टू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि वो लड़का मौजूद है। ही एग्जिस्ट, वो मौजूद है। और कलाम मुकद्दस भी ये कहता है, यीशु भी ये कहता है, खुदा भी कहता है कि मैं इब्तदा इंतहा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। उसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। और आगे लिखा है, हाँ, और हमको एक बेटा बख्शा गया। हमें एक बेटा जो है बख्शा गया। द सन इज ये गिवन, दे दिया गया। जैसा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि जबा किया हुआ जो बर्रा है वो अजल से जो है वो जबा है। अजल ही से उसने अपनी जान जो है वो दे रखी है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इससे पहले कि खुदा दुनिया कायनात को जो है बनाता, उसने अपने इकलौते बेटे को, अपने बर्रे को जो है कुर्बान जो है वो कर दिया। आज हमें इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है। ये और ये बातें पर्पस को बयान करती हैं, नॉट अ सेलिब्रेशन। द पर्पस, पर्पस क्या है? लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। और उस वो जो बेटा जो बख्शा गया है, जिसको हम आज यीशु के नाम से जानते हैं, जो कि जो है रूहुल कुदस की जो है वो कुदरत से जो है मरियम के पेट में दाखिल हुआ। मरियम के पेट में सुपरनेचुरली जो है खुदा का इंतजाम था, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो बर्थ हुई। उसका जो पर्पस आप देखें क्या लिखा है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कलाम मुकद्दस उसको डिक्लेयर करता है कि वो बादशाह है, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। ही विल होल्ड एवरीथिंग। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, जो गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। सारे इदारे, हुकूमतें, पूरी जो दुनिया उसके अंडर होगी। यहां पर कलाम मुकद्दस उसको जो है एक रूलर के तौर पर जो है बयान जो है वो करता है। और आगे हम देखते हैं लिखा है उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा जो है कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। द पर्पस है यहां पर। खुदा ने अपने कलाम के वसीला से, अपने बंदा के वसीला से, मसीह के आने से 700 साल पहले इस बात को डिक्लेयर किया कि हमें एक लड़का दे दिया गया है। अब वो जो
वो जो अबद से है, अजल से है, खुदा का वो बेटा हमें दे दिया गया, जिसके जिसके जो है कंधे पर जो है सल्तनत है, जिसका नाम अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। और अगर हम इनके अल्फाज पर जो है गौर करें, अजीब, अजीब क्या है? मौजजात करने वाला, जैसा कि अभी जो यकूब भाई ने बड़ी खूबसूरती से यीशु मसीह के मौजजे को बयान किया कि उस औरत ने यीशु का पल्ला जो है छुआ और वो निजात पा गई। जीसस केम फॉर दिस पर्पस, कि हम निजात पाएं। यहां पर जो पर्पस है, पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो की जाती है, क्रिसमस को हम सब जो है यीशु मसीह के जो पैदाइश के हवाले से जानते हैं। देयर अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन लोग जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को कोई सही साबित कर रहा है, अपने आप को कोई गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। बट असल चीज क्या है? और ये पर्पस। कई जो कोई कहता है क्रिसमस मनाना चाहिए, कोई कहता है नहीं मनाना चाहिए, कोई कहता है बाइबल में लिखा है, कोई कहता है नहीं लिखा है। बहुत सारे खादमीन उसकी डेट को ऊपर भी, उसकी जो है डेट को लेकर भी बड़ी बड़ी जो है दलीलें जो है वो बयान जो है वो करते हैं। फिर उसका उसका जो रेफरेंस जो है नए साल के साथ भी जो है वो जो है दिया जाता है। बट उसका पर्पस क्या था? इट डजेंट मैटर द डे। कलाम कहता है वो अजीब है, अजीब मशीर है। ही इज वंडरफुल, या काउंसलर, मोजज़ात करने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कोई आम इंसान नहीं था जिसको हम हर क्रिसमस पे जो है चरनी में देखना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए, कि हम जो है यीशु मसीह को इस दिन जो है वो चरनी के अंदर वो जो है पैदा हुए। और उसके साथ बहुत सारी जो है चीजें को भी एडिशनली तौर पर ऐड जो है जो वहां पर जो है किया जाता है। क्यों, किस लिए? एक दूसरे को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ही इज वंडरफुल, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। खुदा ने उसको जजमेंट के लिए और हमारी रिडेम्पशन के लिए भेज दिया। आई एम जस्ट, मैं यहां पर जो वंडरफुल के मीनिंग देख रहा हूं, जो इब्रानी जुबान में इसके मीनिंग है। वंडरफुल के, अजीब के जो मीनिंग है, वो कहते हैं, वहां पर लिखा है गॉड एक्ट्स ऑफ जजमेंट एंड रिडेम्पशन। ये इसका जो है मतलब है कि वो जजमेंट के लिए आया है। अजीब है। और आगे हम देखते हैं, जब हम जब काउंसलर की बात करते हैं तो काउंसलर का क्या मतलब है? मशवरा देने वाला, जिससे हम बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जो हमारी रहनुमाई कर सकता है, जो हमें मशवरा दे सकता है। उसका जो पर्पस है, वो एक पर्पस के लिए इस जमीन पर आया। सलामती का शहजादा बनकर आ गया। वो खुदाए जो कादिर है, अब्दियत का बाप है, इब्तदा इंतहा सारा कुछ उसका है, ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। वो लड़का हमारे लिए जो तवल्लद हुआ। पर्पस हम बात कर रहे हैं जो पर्पस की, 700 साल मसीह की आमद से पहले ये कलाम जो है वो दिया गया। लेकिन वी विल सी, इससे भी पीछे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह की इस आमद के बारे में, यीशु मसीह की आमद से 4000 साल जो पहले ही कह दिया गया। और ये कहा किसने? खुदा बाप ने ये कहा। खुदा बाप ने ये बात जो है वो कही। खुदा बाप ने प्रोफेसाइज कर दिया, उसने जो है पेशन गोई कर दी कि ऐसा होगा। और ये पेशन गोई कलाम में दर्ज है। जब पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत, खुदा ने अबलीस को कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा।
यहां पर जो पेशन गोई है, जो कि 4000 साल जो है पहले जो है की गई यीशु मसीह की आमद से, वहां पे क्या लिखा है कि औरत की नस्ल और तेरे दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को जो है कुचलेगा। दैट इज अ रेफरेंस अबाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसका जो पर्पस, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे रिडीमर बनकर आ गए ताकि हम निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु अल मसीह ने आकर अबलीस के कामों को बर्बाद किया, तबाह किया, हमें गुनाह से मखलसी दी। यह पर्पस है। ये जो पहली जो है पेशन गोई कलाम मुकद्दस के अंदर हमें मिलती है, पैदाइश की किताब में, जहां पर कलाम मुकद्दस का हम कहते हैं कि आगाज होता है। 4000 साल पहले यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से जो कलाम मुकद्दस इस बात की जो है तस्दीक करता है कि ये तो पहले से मौजूद है। देयर इज नो डाउट। कोई डाउट वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह की जो है उसकी जो पैदाइश के ऊपर कोई शख्स डाउट नहीं कर सकता। अगर आपको जरूरत है आप ये वाला नोट कर सकते हैं, जब पैदाइश तीसरा बाब उसकी जब 15वीं आयत। और खुदा के पाक कलाम हमें इस बात को सिखाता है कि मसाया जो है, निजात दहिंदा जो है, वो औरत से पैदा होगा और वो अबलीस को डिफीट करेगा। दैट इज द ये गॉड प्लान, खुदा का मंसूबा यीशु मसीह का इस दुनिया में भेजने के लिए, कि वो अबलीस को, शैतान को डिफीट करे। जो है दीवार अबलीस की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान आई, उस दीवार को हटा डाले। लेकिन आज भी वो दीवार हमारे दरमियान है, किसी ना किसी सूरत के अंदर हमने खुद ही डाल लेते हैं। यीशु मसीह ने आके उस दीवार को हटाया, लेकिन आज हम उन दीवारों को फिर दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। और वो दीवार क्या है? गुनाह की दीवार, नाफरमानी की जो है दीवार, खुदा के कलाम की जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना रखना, ये भी जो है दीवार है। क्योंकि हम उससे, हमारी उसके साथ काउंसल नहीं होती, हम उससे मशवरत नहीं लेते, हम खुदा के कलाम को नहीं जानते, हम खुदा के कलाम को जब पढ़ते नहीं, सुनी सुनाई जो बातों को हम जो सुनकर उनके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये पहली जो है पेशन गोई हम देखते हैं 4000 साल जो है पहले जो है वो की गई। फिर दूसरी पेशन गोई हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में, ये भी जो है ये साया नबी की मार्फत है कि वो जो है कंवारी से जो है पैदा होगा। ये 740 साल पहले जो है कही गई। वो कंवारी से जो है पैदा होगा। हमने आज 9वां बाब पढ़ा है, लेकिन अगर आप 7वां चैप्टर उसका पढ़ें, इसकी 14वीं आयत में लिखा है, और लेकिन देखो, जो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा होगा, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जिसका जो तर्जमा क्या है? खुदा हमारे साथ। दूसरी पेशन गोई, पर्पस, पर्पस खुदा का, कि खुदा इंसानों के साथ रहना चाहता है, जैसा कि खुदा बाग एदन में आदम के साथ रहता था, हवा के साथ रहता था, उनसे बात करता था। उसका नाम अजीब है। वो उसका नाम अजीब जो है मशीर है। मशीर कहते हैं जब जब काउंसलर को, जो जो कि हमारी हिदायत करता है, जो हमें तालीम देता है, तरबियत देता है, हमें सिखा सकता है। और वो क्या है? खुदा उनका पाक जो है कलाम। अजीब मशीर, कंवारी हामला होगी और बेटा होगा, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हम इस सेलिब्रेशन के अंदर, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते करते वी लूज इमैनुअल, उसका नाम। हम पहले क्या लूज करते हैं? इमैनुअल। बाद में क्या हम लूज कर देते हैं? यीशु, निजात दहिंदा। क्योंकि क्रिसमस है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन है। वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी टू सेलिब्रेट दिस डे। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम निजात पाएं। दैट इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन।
जिस दिन हमारी निजात है वो हमारी सेलिब्रेशन है। और खुदा उनका पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, और इस दिन हम खुदा को भूल जाते हैं। वी आर डूइंग वट एवर यू वॉन्टेड टू डू। हम अपनी मर्जी से जो भी हमारे दिल में आता है, आज वड्डा देने आज भी कर लो, वो भी कर लो। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर व्हाट? यीशु मसीह इस दुनिया में पर्पस लेकर आए, आपकी और मेरी जह निजात का। क्या तो हमारा जो चर्च के अंदर, बिल्डिंग के अंदर क्रिसमस जो ट्री को सजाना, लाइटें लगाना, ये करना वो करना, क्या ये यीशु को खुश करता है? दिस इज द ये जो है ये पेगन रिचुअल है, ये जो है उसकी रस्म है। क्रिसमस जो ट्री को चर्चिस के अंदर जो है सजाना, ये पेगन रस्म है। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर अगर लिखा है, कहीं पर ऐसा कोई जिक्र जो है वो दिया गया है, वी शुड डू दैट। जो लिखा है वो तो हम करते नहीं, बट वी हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हम यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट ना करें। वी शुड डू दैट, क्योंकि उसके वसीला से हमें निजात मिली है। उसके वसीला से हम उसको ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। आसमानी बाप को हम ए बाप अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, ओनली यीशु अल मसीह के वसीला से। क्योंकि कलाम कहता है एक कंवारी हामला होगी और एक बेटा जो है जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। आई नो दिस इज वेरी हार्ड। ये कलाम हजम करना आसान नहीं है। मैं, मेरे बाप दादा, उनके दादा, पूरी दुनिया जो है इस दिन को सेलिब्रेट करती आ रही है। हम क्रिसमस ट्री सजाते आ रहे हैं, हम ये सारे काम करते आ रहे हैं। किसी शागिर्द ने यीशु मसीह के इस चीज की तालीम नहीं दी। यीशु मसीह की पैदाइश के 1500, ऑलमोस्ट मोर देन 1500 ईयर्स के बाद इस बात का जो है वो आया, जो है जिक्र आया, ये सारी सेलिब्रेशंस को ऐड किया गया। वी आर गिविंग ए गिफ्ट टू ईच अदर फॉर व्हाट? पैदाइश तो उसकी है, पैदाइश तो उसकी है। गिव हिम व्हाट यू कैन ये गिव टू हिम। खुदावंत को दें, क्या दे सकते हैं उसको जिसकी पैदाइश है, जो कि आज भी जिंदा है, आज मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। गिव हिम योर गिफ्ट। वी आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट विद ईच अदर टू मेक ईच अदर हैप्पी। अपनी सेलिब्रेशन हमने निकाली हुई है। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट सेलिब्रेट दिस डे, वी शुड सेलिब्रेट। सो डे डजंट मैटर, वी शुड सेलिब्रेट दिस डे। ये हमारी न्यू नहीं है। क्रिसमस 25 दिसंबर को है, ये हमारी न्यू नहीं है, हमारी नी ये नहीं है, हमारा ये फाउंडेशन नहीं है। हमारा फाउंडेशन क्या है कि यीशु अल मसीह मेरे और आपकी निजात के लिए इस दुनिया में आ गए। आज से 2000 साल पहले वो बैतलहम में पैदा हुए, कंवारी से पैदा हुए, कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक जिसके बारे में पेशन गोइयां जो है वो की गई, और उसने आकर अबलीस के सर को कुचल डाला। दैट इज रियलिटी। दिस इज नॉट, ये हमारा फाउंडेशन है। हमारा फाउंडेशन क्या है? जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। दिस इज नॉट आवर फाउंडेशन। वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हम क्रिश्चियनिटी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू, आप क्या, आप क्या मसीहत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? Who can you do that? Who has this power to you protect your Christianity? We are not yet sent in this world to protect Christianity. ये खुदा का है, ये नाम खुदा का है, बेटा जो है खुदा का है, हम उसके लोग हैं। He can protect us.
कोई इस बाइबल मुकद्दस को झूठा साबित नहीं जो है कर सकता, कोई इस कलाम की तकफीर नहीं कर सकता। जो करेगा वो बाप जिसका जो है कलाम है वो उससे खुद ही जो है निमट लेगा। बहुत सारे खादमीन आजकल इस बहस के अंदर जो है पड़े हुए हैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड दे और वो लोगों को भी और ज्यादा गुमराही के अंदर डाल रहे हैं। आज हमें गौर करने की जरूरत है। ही इज वंडरफुल काउंसलर, टॉक टू हिम। खुदा के जो कलाम को जो है पढ़े। कलाम मुकद्दस के अंदर पूरी दुनिया में आप सर्च कर लें, फाइंड कर लें, कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी इन तमाम रसूमात का जिक्र नहीं दिया गया। जिनका दिया गया है उनसे हम इनकार करते हैं, जिनका नहीं दिया गया वो हम करते हैं, ताकि हम अपनी जात को, अपने आप को खुश कर सकें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, गौर से सुनिएगा, जो मस्कीन को देता है वो खुदा को कर्ज देता है। वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड वी आर स्पेंडिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ your rupees और डॉलर्स, वट एवर यू से। हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, पैसे नहीं भी हो तो कर्ज लेकर भी आज हम जो है अपने नए कपड़े सिलवाते हैं, हम जो है अच्छे अच्छे खाने पकाना चाहते हैं। जस्ट वन डे, जस्ट वन डे, एक दिन को, एक दिन की खुशी को मनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले साडा असी बड़ा दिन मनाया है। अपने लिए, नॉट फॉर जीसस। यीशु अल मसीह खुदावंत के पाक कलाम के ऐन मुताबिक अब्राहम के डिसेंडिंग में से हैं। जैसा कि काम किसी ने लिखा है, जो पैदाइश उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उन पर लानत जो है वो करूंगा। ये पेशन गोई 2000 साल जो है मसीह के पैदा होने से पहले जो है वो की गई। और अगर आप मत्ती की अंजील देखें, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहले आयत में लिखा है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्ब नामा। दिस इज अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट है कि खुदावंद यीशु अल मसीह किस तरह कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक पैदा हुए। जब हमारा मुनज्जी, हमारा खालिक जो है कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक पैदा हुआ है, सो व्हाई वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग हिज डे अकॉर्डिंग टू द बाइबल? We celebrate his resurrection, we celebrate his day, we celebrate his miracles, we celebrate his salvation, वी सेलिब्रेट। जब हम जो है नए तौर पर पैदा होते हैं, वी शुड डू दैट। हम वो नहीं करते। अगेन, आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट सेलिब्रेट, वी शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ योर क्राइस्ट इन आवर लाइफ व्हेन वी नो हिम। कलाम में लिखा है, तारीकी में नूर जो है वो चमका, तारीकी में नूर जो है वो चमका। खुदा ने उन खानदानों को, उन कबीलों को बहाल कर दिया। वो यहूदा के कबीला से आया। ये जो है पेशन गोई 1900 साल जो है पहले जो है वो की गई मसीह की आमद से, कि वो दाऊद के तख्त पर जो है बैठेगा। ये जो पेशन गोई मसीह के आने से 1000 साल पहले जो है वो की गई। सैमुएल नबी की किताब में लिखा है, यीशु मसीह को जो है उन बादशाहों ने आकर हदिये दिए जिनको हम मजूसी कहते हैं। वो सब के सब जो थे बादशाह थे। दे वाज अ वाइज मैन। इंग्लिश बाइबल उनको वाइज मैन कहती है। और जब हम वाइज मैन की बात करते हैं, दे ऑल आर ये किंग्स। उन्होंने मसीह को हदिये पेश किए। पर्पस था। और वो हदिये क्या थे? सोना, मुर और लुबान। उसकी मौत को रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने, बिकॉज दे वॉज या चोजन फॉर दैट ये पर्पस। बट हम आज भी नहीं समझ रहे खुदा उनके पाक कलाम को। वी नीड टू रीड अ बाइबल एवरी डे। हमें आज अपने बादशाह को, अपने मुनज्जी को, अपने निजात दहिंदा को समझना जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर केक काटे जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, स्टेजों के ऊपर गीत लगाकर ये भंगड़े डाले जा रहे हैं कि यीशु साडा पैदा हो गया, यीशु साडा पैदा हो गया। बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। खाटें केक,
बातें भी करें, सब कुछ करें, लेकिन पर्पस ना भूलें कि यीशु अल मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम निजात पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और हो क्या रहा है? वी आर लूजिंग अवर salvation. वी आर लूजिंग अवर salvation when we are trying to make happy each other. We are losing. We are not yet sharing the love of Christ. I have yet decided myself कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपना अपना जो क्रिसमस, मसीह की जो है पैदाइश, उसकी रेजरेक्शन, आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, आई विल गिव ए गिफ्ट बैक टू माई लॉर्ड जीसस। वो गिफ्ट क्या है? वट ही टोल्ड अस इन द बाइबल, आई विल ये फुलफिल इन माई लाइफ। और वो क्या है? मैं गुनाह ना करूं। आई विल नॉट लिव अ सिंफुल लाइफ। खुदा का कलाम कहता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल कर अलग रहो। हम दुनिया के नूर हैं। हमें आज अपने लोगों को सिखाने की जरूरत है, ताकि कहीं हम बुत परस्ती में ना पड़ जाएं, हम खुदा की हजूरी से खारिज ना हो जाएं सेलिब्रेशन करते करते। नो, दिस इज हार्ड थिंग what you are listening. इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट। इन बातों को हजम करना आसान नहीं है। बट व्हेन वी रीड बाइबल, द होली स्पिरिट द होली स्पिरिट हमें कन्विंस करता है, हमें सिखाता है, बिकॉज ही इज वंडरफुल काउंसलर। हमारा चाल चलन, हमारा बैठना उठना, हमारा रहना सहना अलग होना चाहिए गैर ईमानदारों से। अगर हम में कोई कमजोर ईमान है, वी नीड टू टीच देम अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ना कि हम उनको ये कहें कि नहीं बड़ा दिन मनाना जा रहा तुझे तो छाड़ दो, आज के बाद बड़ा दिन ਅਸੀਂ नहीं मनाना। मनाएं मसीह की बर्थडे, उसके उसकी जो है उसके इस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन पर्पस के साथ कि उस दिन आप लोगों को मसीह के पास लाएं। उस दिन लोगों के साथ मसीह की निजात को शेयर करें, लोगों के साथ मस्कीनों को दें, खुदा को जो है कर्ज दें। क्योंकि जो है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। ही हैज गिवन हिज ओनली वन सन। एक ही बेटा उसने इकलौता था, और वही उसने जो है वो दे दिया हमारी निजात के लिए, हमारी मखलिसी के लिए, ताकि हम दोबारा तारीकी में ना रहें। वी ऑल्सो नीड टू change our life according to the word of according to the actually word of God और the commandment of God। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं यीशु मसीह की मानित बनता जाता हूं। और खुदा का पाकलाम कहता है, खुदा की मानित बनो, खुदा की मानित बनो। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ इनटू हिज इमेज। हमें खुदा के बेटे के हम शक्ल बनने की जरूरत है। इस क्रिसमस पर, इस 25 जो है दिसंबर को, जब आप सुबह उठें, अपने कपड़े तैयार करें, तैयारी करें, खाना खाएं, तो एक ही पर्पस हो कि आज मैं किसी ना किसी ਨੂੰ कलाम सुनाना है। आज मैं किसी ना किसी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ खुदा ਦੇ कलाम ਦਾ बीज बोना है। ना कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ कपड़े ही बांधते रहिए, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा जो है जूता कैसा है, आज मैंने घर में ये खाया है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। गिव टू अदर्स। आपका बजट है क्रिसमस का 20,000 का, गिव 10,000 टू समवन। सानू नहीं, वाइसो शेपर्ड नु नहीं। गिव टू समवन एल्स हु इज डिजर्विंग, हु इज इन नीड, जो परेशान है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम एक दूसरे के मददगार साबित हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सबके कैमरे ऑफ हैं, सो आई डोंट नो यू आर सेइंग ए मैन और नॉट, बट खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।